हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच मी फिजियो। इट्स रिया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम की। अगर आपके भी हाथ में सुन्नपन हो रहा है, पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, तो इसका मतलब आप कार्पल टनल सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है। कार्पल टनल एक स्ट्रक्चर होता है जो रिस्ट में प्रेजेंट होता है, जहाँ से मीडियन नर्व पास होती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम की कंडीशन में ये जो मीडियन नर्व है ये कंप्रेस हो जाती है, और इसकी कंप्रेशन की वजह से जो पेशेंट है उसे हथेली में सुन्नपन महसूस होता है, पेन महसूस होता है, जनरलाइज्ड वीकनेस महसूस होती है। जो मीडियन नर्व होती है ये हमारी फोरआर्म से आती है और हमारे रिस्ट के जो सेंटर में आके क्या करती है, ये हमारा डिवाइड होकर ये सप्लाई करती है हमारे पूरे हाथ को, हमारे थंब को, हमारी फर्स्ट फिंगर को, सेकंड फिंगर को और हाफ थर्ड फिंगर को ये सप्लाई करती है। तो जब कार्पल टनल सिंड्रोम आता है, मतलब मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में जिस जिस एरिया को ये सप्लाई कर रही है वहां पर सुन्नपन, नमनेस और पेन, ये सब चीजें महसूस होती हैं। इवन जो यहाँ की मसल्स होती है, थिनार मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती है, उनमें भी वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ग्रिपिंग वगैरह में डिफिकल्टी आने लग जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो इसके अलग अलग कॉजेस होते हैं। सबसे पहला, हम मोस्टली जो पेशेंट्स कंप्यूटर में, सिस्टम में वर्क करते हैं, उनमें हम ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनका हाथ क्या रहता है, फ्लेक्स रहता है, मुड़ा रहता है। तो उस वजह से जो मीडियन नर्व की कंप्रेशन है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट ओबेस है, मोटा है, तो उस कंडीशन में भी मीडियन नर्व का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम को डेवलप करने के। अगर आप में कोई थायराइड डिजीज है तो वो भी आपको, या एंडोक्राइन डिजीज है तो ये भी आपको क्या करती है, एक कॉज, एक फैक्टर है जो कि आपका कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिस्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारी जो मीडियन नर्व है उसका कंप्रेशन हो जाता है। कोई अगर फ्लूइड वगैरह डिपॉजिट हो गया या फिर कोई गांठ वगैरह अगर आपकी रिस्ट में बन गई, तो वो भी क्या करती है, आपकी मीडियन नर्व का कंप्रेशन कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है कि उसको सुन्नपन हो रहा है, जिस एरिया में मीडियन नर्व सप्लाई करती है, दैट इज हमारा थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और आधी थर्ड फिंगर, इस एरिया में पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको सुन्नपन महसूस हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, ग्रिपिंग करने में उसे डिफिकल्टी आ रही है। उसके अलावा रात के टाइम पे उसे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे क्या होता है, हाथ मोस्टली मुड़ा हुआ रहता है, इस वजह से रात के टाइम पे सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलते हैं पेशेंट्स में। कार्पल टनल के ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट्स को रिस्ट स्प्लिंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि नाइट के टाइम पे आपको ये ज़्यादा पहनना है। इससे क्या करते हैं, जो हमारा रिस्ट होता है वो एक स्टेबल पोजीशन में रहता है, वो मुड़ा नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी नर्व होगी वो कम इरिटेट होगी और जो सिम्टम्स होंगे पेशेंट के वो नहीं आएंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी करवाते हैं, जिसमें हम पेशेंट को मोडालिटीज अप्लाई करते हैं, कार्पल टनल स्ट्रेच देते हैं पेशेंट को, काफ़ी वेरियस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नर्व है जो इरिटेट हो गई है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ट्रीट हो सके। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।